के साथ और साथ ही आज मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं और आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को पता है कि जिस तरह से लगातार मणिपुर से खबर आ रही है, जिस तरह से दो बेटियों के साथ में जो विभत्स घटना हुई है उसको लेकर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में तमाम लोग हैं। उन्हीं से जानना चाहूँगी, सर जिस तरह से मणिपुर घटना निकल कर आ रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार को, चाहे मणिपुर सरकार है या केंद्र सरकार है, इसके लिए तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में ऐसा कार्य ना कर सकें। सर 4 तारीख को घटना होती है, 4 मई को, और 18 मई को FIR दर्ज होती है। इतना लंबा समय कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन पर सवाल खड़ा नहीं करता? बिल्कुल करता है। ये शासन प्रशासन का ही दोष है जो इतनी बड़ी घटना को दबाए रखा। और इस देश के अंदर बड़ा ये जो सरकार वर्तमान में बैठी है, कहना चाहिए दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति यानी उसी आदिवासी होने के बाद और आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसी घटना घट रही है, तो इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की क्या बात होगी। दिखाने के लिए ये सरकार करती है कि हम जो है उनको उच्च पद पे बिठा रहे हैं, लेकिन जब संसद भवन का भी जो नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन हुआ तब भी उन्हें द्रौपदी जो मुर्मू हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम नागरिक है, उनको नहीं बुलाएगा। तो ये जो इनका जो दोहरा जो चरित्र है इस सरकार का, इनके जो हाथी के जो दांत होते हैं दिखाने के और खाने के, तो इस तरह का चरित्र है इनका। सर जिस तरह से मणिपुर के CM है, उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही है क्योंकि जो इंडिया न्यूज़ की पत्रकार है उसने कुछ सवाल किए इस घटनाक्रम को लेकर, तो उन्होंने जवाब में कहा कि इस तरह की घटनाएं तो हजारों होती रहती है, क्या हर घटना को संज्ञान में लेके हम लगे रहेंगे? हाँ, तो इसमें उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है, इसमें हमारा ही दोष है। क्योंकि जो हमारा जो बहुजन समाज है वो आज तक भी जो बाबा साहेब द्वारा बनाया हुआ संविधान है, संविधान की शिक्षा है, उसको आज तक नहीं समझ रहा है। यदि उनको समझे, इकट्ठा हो, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, तो जो है ये समस्याएं ना हो। और भी लोग हैं, उनसे भी क्या आपने ये ड्रेस पहन रखी है, आप कौन सी सेना हो? अच्छा, वो तो इंट्रोड्यूस जो ये कांड हुआ है, जो मणिपुर में हिंसा हुई है, इसमें आप कुछ करोगे या बस ये? ठीक है सर, ये भी जानना चाहूँ क्योंकि आप एक यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तमाम लोग, तो ये यूनिफॉर्म किसकी है, कौन सी सेना है ये बाबा साहब द्वारा बनाई हुई समता सैनिक दल की यूनिफॉर्म है और मैं BD सुजात समता सैनिक दल का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ इस समय। और समता सैनिक दल हर मुद्दे पे प्रतिकार करता है। कल भी जो है हम जंतर मंतर पे उनके साथ जो चंद्रशेखर जी का और जो दूसरा हमारा महिला ग्रुप था उसके यहाँ हम कल गए थे, इसी बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे, शामिल हुए थे कल। कहाँ पर गए थे सर? जंतर मंतर पर। जी हाँ। तो सर जिस तरह से घटनाक्रम जब से हुआ, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं लोगों में एक क्रोध है और लोगों में एक आवेश भी है, तो आप किस तरह से इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आगे काम करेंगे? नहीं, हम लोग जो है इसके ऊपर हम लोग भी और एक दो शासन प्रशासन पर जो दबाव डाल करके, पत्र लिख करके और दूसरे तरीके हैं सारे अपना करके करेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले सब लोग जागरूक हैं, समता सैनिक दल में जुड़ें। समता सैनिक दल जो कार्य करता है, प्रातःकालीन संज्ञान लगाता है, जो बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से जो ट्रेनिंग देने का काम करता है, जब तक लोग अनुशासित नहीं होंगे तब तक जो है ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। इसमें हमारे समाज का ही दोष है, बहुजनों का ही दोष है और हम लोग भी जो है वो दूर दराज तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी है। जी, इसी कड़ी में मेरे साथ में कुछ महिला भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई, क्योंकि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले हाथरस कांड हुआ और उन्नाव की घटना हुई या कठुआ की घटना हुई या दिल्ली में भी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं लगातार, और उसके बाद में अभी मणिपुर की घटना, तो कैसे देखते हैं इन घटनाओं को आप लोग? पुरातन युग से लेकर के और आज जिसमें कि हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं और चंद्रयान 2 हमारा जो है ना लॉन्च हो चुका है, उसमें भी महिलाओं की जो प्रताड़ना का जो सिलसिला है वो सिलसिलेवार जारी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि इन लोगों के जो करने वाले हैं मनुवादी लोग हैं और इनके दिलों में बिल्कुल भी डर नहीं है, संविधान का, कानून का कोई खौफ नहीं है। ये इसके साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं जैसे बच्चे गेंद के साथ खेलते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ही क्षेत्र
कि आदिवासी बहनों के साथ जो ये हुई है वो तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो हम तो आम महिलाएं हैं, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारी आवाज़ को तो ये दबाना चाहते हैं। देख लीजिए 4 तारीख के बाद 18 तारीख को जब ये FIR लॉन्च हो रही है तो इस तरह से इन्होंने किस तरह से इसको दबाने की कोशिश की है, ये किसी से छुपी हुई घटना नहीं है। इस तरह की जब घटनाएं होती है तो हम देखते हैं कि आम लोग लगातार सड़कों पर उठते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, कैंडल जलाते हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव आता है तो धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर फिर ऐसे लोगों को जिता देते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों को बदलाव करना चाहिए, उसी मानसिकता के तहत इन्हें वोट देना चाहिए? लोग तो बहुत बदलाव कर रहे हैं। जब तक ये अपने बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम तो कहते हैं EVM हटाओ। EVM क्यों नहीं हटाते? उस चीज़ से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको अगर अपनी सत्ता का इतना ही घमंड है, इतना ही गुरूर है, तो एक बार EVM हटा कर देख लो। हम बता देंगे आपको कि कौन जीतता है और कौन हारता है। जी, मोदी जी लगातार बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है उनका जो ये नारा है कितना चरितार्थ हो रहा है धरातल पर? चरितार्थ क्या हो रहा है? कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। दोगलापन है। ये दोगलापन, इतनी दोहरी मानसिकता कहाँ से लाते हैं समझ नहीं आता है। इनके जो सांसद है वही कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, फिर उसके बाद कहते हैं हमारी जबान फिसल गई। इनकी जबान फिसलती है, इनकी निगाहें फिसलती हैं, इनके हाथ फिसलते हैं। महिलाओं के स्तनों तक इनके हाथ चले जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। ऐसे प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें देश की प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इस घटना पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना इस पर अपनी जुबान खोली है, तो क्या कहना चाहेंगे? एक महिला होकर, खासकर आदिवासी समाज से वो आती है और जो इस घटनाक्रम जो हुआ है वो भी महिलाएं आदिवासी समाज से, तो इस पर चुप्पी साधना कितना खतरनाक होगा? जो भी हमारे समाज का वोट लेते हैं वो वोट तो लेते हैं, लेकिन उस समाज की आवाज़ को वो खुद दबाने में सबसे बड़ा हाथ उनका होता है। तो वो अगर नहीं आवाज़ उठा रही हैं तो इसका मतलब क्या है? ये लोग कठपुतली हैं, ये पपेट हैं मनुवादियों की, ऐसे सत्ताधारी हाथों की। जो वो कहते हैं ये वो करते हैं। अगर वो कहेंगे आवाज़ उठाओ तो उठेगी, वो कहेंगे नहीं उठाओ, दबाओ इस चीज़ को, तो वो दबाएंगे। जिस भारत देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है, सावित्रीबाई, अन्य अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम एक संस्कृति की बात करें तो वो लोग ये भी कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। क्या आज ऐसा हो रहा है? मैं फिर वही बात कहूँगी, इनकी कथनी और करनी में ये बात जो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा उत्पीड़न तो वही लोग कर रहे हैं ना। ये लोग अगर ऐसी ही बात है, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवता होते हैं, तो जहाँ देवता होता है वहीं सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। चाहे वो देवदासी प्रथा को देख ले, मंदिरों में देखिए कितने बलात्कार होते हैं। क्यों नहीं ये रोकते हैं? द्रौपदी, शस्त्र उठाओ द्रौपदी, कोई गोविंद नहीं आएंगे। अब मौका आ गया है और हाथ में हमारे शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। क्या लगता है भारत देश की महिलाओं को फूलन देवी बन जाना चाहिए? अगर ऐसे उत्पीड़न ना होते तो कोई भी महिला फूलन देवी ना बनती। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई तो कारण होगा कि वो फूलन देवी बनी। हम तो हैशटैग मणिपुर कर रहे हैं। ये देखिए कितनी वो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। जब मैंने कहा और मुझे धमकियां भी मिली कि भाई आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि वो पुरुष मानसिकता वाले हैं। वो कह रहे कि उनमें से कोई भी पुरुष नहीं था। अगर पुरुष होता तो ऐसा नहीं होता। चलो मैंने माना उनमें कोई पुरुष नहीं था, सब छक्के थे, लेकिन जो देखने वाले हैं और जो आज तक चुप बैठे, क्या उनमें भी कोई पुरुष नहीं है? तो ये पुरुषों वाली मानसिकता जो है ना उन्हें छोड़नी होगी, क्योंकि उनके भी घर में आज ये बात बहनों को जो है ना खुल्लम खुल्ला नंगा दौड़ाया जाने वाली बात है, जिसे कहने में भी हमें शर्म आ रही है और उन लोगों को चुप रहने में शर्म नहीं आती है। अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो लगातार सीमा हैदर को लेकर चर्चा कर रही है, लेकिन मणिपुर की घटना पर बिल्कुल शांत है। क्या लगता है कि क्या ये सही मायने में पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता तो नहीं है, लेकिन सीमा हैदर के उससे शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान का वो खेल खेलेंगे तो वोट मिलेंगे और मणिपुर वाले उससे उनके वोट चले जाएंगे। तो ये दोहरी मानसिकता है। हम तो कह रहे हैं शुरू से ही कि हम लोगों को ये बात समझनी होगी, और ये बात किसी जातिवत से नहीं है, दलगत से नहीं है, किसी समाज से नहीं है, लेकिन ये हम एक महिला होने के नाते मैं ऐसे कांड की भर्त्सना करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ और प्रधानमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।